अर्तुगरुल गाजी सीरियल की तारीखी कामयाबी का एक राज इस ड्रामे में ऐसे दिलचस्प इवेंट्स का मौजूद होना भी है जो इंसान को तजस्सुस से मुसलसल दो चार रखते हैं। दुश्मन के साथ मैदान जंग में मुकाबला हो या उससे पहले तैयार की जाने वाली हिकमत अमली, कबीले के अंदरूनी मसाइल हो या दुश्मन की साजिशें, आप इस तारीखी कहानी पर मबनी ड्रामा के किसी भी सीजन की कोई भी किस्त देख रहे हों तो आप किसी न किसी ऐसे तजस्सुस से ज़रूर दो चार होंगे जिसकी तस्कीन के लिए आप इस कहानी और इसके किरदारों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। आज की वीडियो में इस सीरियल के दौरान अगवा के 5 दिलचस्प वाक़यात का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू। नाज़रीन, दूसरे सीजन में जब काई और ददुर्गा कबाइल मंगोलों के खिलाफ मुश्तरका काविशों के तहत हालत जंग में होते हैं तो मंगोल सप्पा सलार नोयान सुलेमान शाह के बेटे गुंदोदू की बीवी सेल्जन को अगवा करने का मंसूबा बनाता है। इस मकसद के लिए वो एक शख्स को इस्तेमाल करता है जो इन 2 मुस्लिम कबाइल में एक ताजिर के भेस में नोयान के लिए काम करता था। ये ताजिर धोखे से सेल्जन को चंद कपड़े दिखाने के बहाने रात को कारखाने में बुलाता है और बेहोश करके एक टोकरी में छुपा देता है। गुंदादू चूंकि गोंचा गुल खातून के साथ शादी का इरादा कर चुका था, इसलिए सेल्जन की गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया जाता और अगले रोज वो ताजिर सेल्जन को नोयान के पास पहुंचा देता है। दुश्मन के चुंगल में फंसने के बावजूद सेल्जन हिम्मत और बहादुरी से काम लेती है। नोयान का इरादा सेल्जन की रहाई के बदले गुंदोदू को बुलाकर शहीद करने का होता है। ताहम दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में वो खुद जा गिरता है और सिपाही हमजा की मदद से गुंदोदू नोयान को पकड़कर कबीले ले जाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 4, चावदार कबीले का बदनामे ज़माना सरदार ओराल अपने मकासद के लिए किसी को इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करता था और ऐसा ही उसने किया अपने वफादार सिपाही बातूहान के साथ, जिसे पहले अपनी बहन असलाहान से निकाह की यकीन दहानी करवाई और फिर अपने वसी तर मफादात को मद्देनजर रखते हुए असलाहान का रिश्ता अमीर सादतीन से कर दिया। यही नहीं बल्कि अर्तुगरुल के सिपाहियों की शहादत का जिम्मेदार भी बातूहान को करार दिया। इस सूरत हाल में बातूहान को कबीले से फरार होना पड़ा और उसने जहाँ एक तरफ ओराल से इंतकाम लेने की ठान ली, वहीं असलाहान को अपना बनाने का अहद भी किया। अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए बातूहान ने बाज़ंतीनी गवर्नर से गठजोड़ करके सोना हासिल किया और इस सोने के एवज चावदार कबीले के चंद सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। इसी दौरान जब असलाहान अपने बाबा की कब्र पर गई तो बातूहान ने उसे अगवा कर लिया और एक गार में ले गया। वहाँ उसने असलाहान को बताया कि वो उससे शादी करेगा। ताहम बातूहान के मंसूबे और हसरतें अधूरेपन का शिकार रहीं और ये बाकी सिपाही अपने अंजाम को पहुंचा, जबकि अर्तुगरुल ने अपने सिपाहियों के साथ असलाहान को कामयाबी से बाज़याब करवा लिया। नंबर 3, अगवा का ये वाक़या भी ओराल ही से मंसूब है। हानली बाजार में जब अर्तुगरुल और चावदार कबीले के सरदार जानदार की मुश्तरका तिजारती हिकमत अमली से दोनों कबाइल की खवातीन के लिए कारखाना लगाया जाता है तो ओराल इस सूरत हाल से खुश नहीं होता और वो काई कबीले के साथ इस मुश्तरका तिजारत को रोकने के लिए एक इंतहाई घिनौनी साजिश करता है। वो एक बदनामे ज़माना डाकू को सोने के सिक्कों के एवज अपनी बहन असलाहान और हलीमा सुल्तान को उस वक्त अगवा करने का टास्क देता है जब वो कारखाने में काम करने के लिए दीगर खवातीन के साथ आ रही थी। उस रोज गुंदूज भी हलीमा सुल्तान के साथ हानली बाजार के लिए रवाना होता है और रास्ते में उन पर वो डाकू हमला कर देते हैं और हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को शहीद करके असलाहान और हलीमा को साथ ले जाते हैं। करीब था कि एक तीर गुंदूज के मासूम जिस्म को छलनी कर देता, लेकिन गुलबानों ने गुंदूज की ढाल बनकर उसे ज्यादा जख्मी होने से बचा लिया। ओराल ने अपनी बहन को साथ इसलिए अगवा करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस पर किसी किस्म का शक किया जाए। इसी तरह डाकुओं के हाथों वो अर्तुगरुल को शहीद करवाना चाहता था। अर्तुगरुल डाकुओं की शर्त के मुताबिक जब अकेला सोने के सिक्के लेकर दोनों खवातीन की बाज़याबी के लिए जाता है तो डाकू उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुदरत के फैसलों के आगे किसकी चल सकती है। हालात कुछ ऐसे बदलते हैं कि ओराल को अपने भाई आलियार के साथ जाकर अर्तुगरुल को बचाना पड़ता है और इस डाकू को भी ओराल अपने हाथों से जहन्नुम वासिल कर देता है। शायद ये पहली और आखिरी मर्तबा था कि देखने वालों को ओराल का कोई कारनामा पसंद आया हो। यूं दोनों खवातीन को कामयाबी से बाज़याब करवा लिया गया।
चौथे सीजन में जब अर्तुरुल एक खास मकसद के लिए कूनिया में मौजूद होता है तो चावदार कबीले का सरदार तुर्गुत अर्तुरुल की हिदायत के मुताबिक अपने कबीले को काई कबीले के करीब आबाद करने में मसरूफ होता है। तुर्गुत जिस जगह अपने कबीले को आबाद करना चाहता है वो बमसी को मुनासिब नहीं लगती और इस वजह से दोनों में तकरार भी हो जाती है। इसी दौरान खैमों का मुआयना करने काई से चावदार जाते हुए असलहान और बमसी की खातून हेलिना को तीतान और उसके आदमी अगवा कर लेते हैं। उनका मकसद तुर्गुत और बमसी को शहीद करना था, लेकिन तुर्गुत घात लगाकर बेल्जिक के गवर्नर के बेटे को पकड़ लेता है और इसके बदले दोनों खवातीन को बाज़याब करवा लिया जाता है। नंबर 1, अब तक बयान किए गए अगवा के तमाम वाक़यात में ख़वातीन की बाज़याबी को मुमकिन बनाया गया, लेकिन अगवा का ये वाक़या इस हवाले से खासा दर्दनाक है कि इसका अंजाम एक बहादुर खातून की शहादत पर होता है। दूसरे सीजन में मंगोल सपा सलार ददुर्गा के गद्दार सिपाही बाकिर की मदद से गोकची को कबीले से बाहर लाने में कामयाब हो जाता है और फिर वहाँ से उसे अगवा कर लेता है। गोकची एक बहादुर खातून थी और वो इन मुश्किल हालात में न सिर्फ सब्र का मुजाहरा करती है बल्कि मौका मिलते ही नोयान की महबूबा गोंचा गुल खातून को भी कत्ल कर देती है। वहां से फरार होने की कोशिश में नोयान उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। नोयान का मकसद गोकची की रिहाई के लिए तूतिकिन को बुलाकर शहीद करना होता है। तमाम तर खतरों और मुमकिना नताइज से आगाह होने के बावजूद तूतिकिन अपनी अहलिया को नोयान से छुड़ाने जाता है, लेकिन अपनी सफाक फितरत के ऐन मुताबिक नोयान गोकची को शहीद कर देता है। गोकची जिसकी आंखों में हमने हमेशा हसरतें और ख्वाब देखे, वो अपनी अधूरी हसरतों भरी आंखों से अपने शोहर तूतिकिन को देखते देखते अपने आखिरी सफर पर रवाना हो जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा अगवा का एक बड़ा वाक़या गुंदूज का है, लेकिन गुंदूज के अलावा भी सुलेमान शाह के ख़ानदान में से एक शख्स को अगवा किया गया था। क्या आप